तो शिव का कोई भी अंश किसी भी रूप में अगर इस पृथ्वी पे अगर विराजमान है तो उनका वध नहीं किया जा सकता है। दक्षिण पश्चिम में जो उनका स्थान है, उसी स्थान पे राहु भी रहते हैं। आप वास्तु देवता को जब स्थापित कर रहे हैं तो उस समय की राहु की दृष्टि उस पे नहीं पड़ती। राहु जो है वो चलायमान है, वो घूमते रहते हैं। घर को आप कभी मंदिर नहीं बना सकते, मंदिर नहीं बना सकते। हाँ, जब सब जगह देवताओं से भरा हुआ है तो किसी न किसी देवता का कुछ ना कुछ तो अपमान होगा ना। उनसे नाराजगी आप नहीं ले सकते हैं, आप फिर सरवाइव करना मुश्किल होगा। गेट से निकलते समय दाएं की तरफ में ज्यादा हिस्सा होना चाहिए। मित्रों नमस्कार, मैं राकेश कुमार, आप देख रहे हैं मत अभिमत का विशेष कार्यक्रम अलौकिक अध्यात्म। इस एपिसोड में जो ये सीरियल हम बना रहे हैं, इसमें अध्यात्म से जुड़ी हुई चीजें हम आपके लिए लाते हैं जो आपके जीवन को बदल दे, अच्छाइयों की तरफ ले जाए, आपकी जो मनोकामनाएं हैं वो कैसे पूरी हों, इन्हीं सारे चीजों पर बात करते हैं। और विषय अभी जो हमारा चल रहा है वो है वास्तुशास्त्र का। उस पर हमने 2 वीडियो पहले भी दिया है, आप देखे होंगे। और शनिवार को हमने वीडियो दिया था वास्तु के अनुसार कैसे माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करें। क्योंकि पूजा तो हम करते हैं दिवाली में, लेकिन वास्तु की गड़बड़ी के चलते जो पूजा का फलाफल मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और देखिए, सारी चीजें ठीक हो, आप पूरा खाना बना दें और नमक ना डालें तो स्थिति क्या बनेगी? वही स्थिति कहीं ना कहीं अगर वास्तु में चूक हो जाती है तो होती है। तो फिर हम आते हैं उसी पर, वास्तु पर। और आप देख रहे हैं हमारे साथ हैं वास्तुकी, जो बहुत प्रसिद्ध संस्थान है, उसके निदेशक हैं। साथ में कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एकेडमी के निदेशक हैं इंजीनियर आर.के. सिंह, वास्तुविद हैं। तो आज फिर बात करते हैं वास्तु पर। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। और ये हमारा सौभाग्य है, हमारे जो दर्शक हैं वो भी आपको देख रहे हैं और बड़ा पसंद कर रहे हैं। लगातार उनका आ रहा है कमेंट्स वगैरह। तो सर, सबसे पहला सवाल आज हम इसी से शुरू करते हैं कि वास्तुशास्त्र 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 लगातार सुन रहा है, लेकिन आम व्यक्ति और आम नहीं, खास लोग भी जो या तो वास्तु के जानकार हैं या ज्योतिष के जानकार हैं, वही समझते हैं कि वास्तु है क्या। तो आखिर ये वास्तु है क्या? इसके पीछे एक हम लोग की पौराणिक कथा है। पुराणों के हिसाब से एक कथा है जिसमें महादेव की एक बहुत बड़े असुर होते थे, उनके साथ उनका युद्ध हो रहा था और युद्ध लंबे समय तक चला। उस युद्ध के क्रम में महादेव ने जो परिश्रम किया तो उनके शरीर से पसीने के कुछ बूंद जो है इस पृथ्वी पे गिरा। उसके गिरने से एक बहुत बड़े राक्षस का जन्म हो गया। वो राक्षस इतना विशालकाय था कि वो पेड़ पौधा मुंह खोलता था और सबको वो खाना शुरू करता था। धीरे धीरे वो जब पेड़ पौधे समाप्त होने लगे तो वो मकान को भी, वस्तु को भी वो खाना शुरू कर दिया। क्योंकि वो वस्तु को खाता था तो उसका नाम लोगों ने वास्तु राक्षस रख दिया। वस्तु को चूंकि वो खाता था तो वास्तु राक्षस लोगों ने उनका नाम रख दिया। धीरे धीरे उस राक्षस की उपद्रव बढ़ने लगी, लोग परेशान होने लगे। तो लोगों के त्राहिमाम करने पे देवता फिर आए और देवताओं के ने मिल करके उन वास्तु राक्षस के साथ एक युद्ध किया। एक लंबी उसकी भी कहानी है। उसके बाद से युद्ध के बाद उन्होंने जब वास्तु राक्षस को परास्त कर दिया तो उसको जमीन पे लेटा दिया और लेटाने के बाद उन्होंने उनको वध करने का कोशिश किया, लेकिन वो कर नहीं पा रहे थे। तब किसी देवता ने कहा कि इसमें हम लोग को ब्रह्मा जी से राय लेनी चाहिए कि आखिर हम इनको कैसे नहीं हम मतलब समाप्त कर पा रहे हैं। तो फिर ब्रह्मा जी ने बताया कि ये शिव के अंश हैं, तो शिव का कोई भी अंश किसी भी रूप में अगर इस पृथ्वी पे अगर विराजमान है
तो उनका वध नहीं किया जा सकता है ना? तो फिर हुआ कि भाई आखिर क्या करें, इसको ज़िंदा छोड़ देंगे तो ये तो फिर उपद्रव करेगा। तो हुआ कि जैसे कामदेव को शरीर ले लिया गया भाव के रूप में वो हैं, तो हुआ कि वास्तु देवता से भी वही काम किया जाए। लेकिन महादेव का अंश थे, तो हुआ कि इनको फिर ऐसे करेंगे तो महादेव नाराज़ हो जाएँगे। तो फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि जैसे माँ दुर्गा की उत्पत्ति हुई, तो सारे देवताओं ने अपनी-अपनी सिद्धि माँ दुर्गा में समाहित की, उनको अर्पित किया। तो उसी तरह से सारे देवताओं ने ये प्रण लिया ब्रह्मा जी के आदेश पे कि हम अपनी शक्ति को वास्तु देवता में, क्योंकि वास्तु राक्षस से अब वो देवता में कन्वर्ट हो रहे थे, तो उनमें हम अपनी शक्ति को देंगे। समायोजित करते हैं, तब तक जब तक कि भवन के अंदर में कोई व्यक्ति रह रहा है। अगर व्यक्ति कोई भवन के अंदर में रह रहा है, तो किसी भी देवता का अगर वो पूजन करेगा, तो उसका फल उसको वास्तु देवता के द्वारा मिलेगा। द्वारा ही मिलेगा, अच्छा, डायरेक्ट अच्छा, नहीं डायरेक्ट मिलेगा। नहीं हाँ, मिलेगा। भवन से बाहर अगर वो व्यक्ति है, तो उसको अपने पूजा का फल, अपने चीज़ों का फल, कर्मों का फल मिलेगा। लेकिन मकान किसी भवन के अंदर में अगर है, कोई वो पूजन कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो वास्तु देवता के द्वारा ही उसको वो फल मिलेगा। तो इस तरह से सारे देवताओं ने अपनी शक्तियों को वास्तु देवता में समाहित किया। जैसे कि जिस समय उनको ज़मीन पे लेटाया गया था, तो उनका जो पैर था, वो दक्षिण-पश्चिम के कोने पे था। मुख उनका उत्तर-पूर्व में था। तो जैसे-जैसे शरीर का जो-जो अंग जैसे-जैसे था, उसके हिसाब से फिर देवता स्थापित होते गए। आप ऐसे देखेंगे तो एक प्लॉट जो होता है किसी भी, चाहे वो आवासीय हो, व्यावसायिक हो, है ना? इंडस्ट्रियल हो, कुछ कोई भी हो, उसमें लगभग 81 देवताओं का स्थान होता है। यानी हर दिशा पूरब है, पश्चिम है, उत्तर, दक्षिण जितने माने भी एक दिशा हैं, प्लॉट में। एक प्लॉट में, हाँ, पूरा एक प्लॉट है। तो हर दिशा में 9-9 भाग आप कर लें, हर दिशा में 9 भाग कर लें, तो हर में 9-9 देवता चारों दिशा में और उसके बीच में भी हैं। इस तरह से लगभग 81 देवताओं का मूलतः वहाँ पे देवता वास स्थापित है। होते हैं। हाँ, वास होता है उनका और केंद्र में ब्रह्मा जी स्वयं होते हैं। यानी किसी भी भूखंड का जो केंद्र होता है, किसी भी मकान का जो केंद्र बिंदु है ना? जैसे कि आप डायगोनल लेंगे जहाँ पे वो क्रॉस करता है, तो वो स्थान ब्रह्म स्थान माना जाता है। तो यही एक परंपरा है जिसके कारण जो है वास्तु देवता की पूजा शुरू भी हुई। उनको हम लोग वास्तु पुरुष भी कहते हैं, वास्तु देवता भी कहते हैं और संजोग से जो दक्षिण-पश्चिम में उनका स्थान माना जाता है, ठीक वहाँ पे राहु का भी वो स्थान है। तो एक चीज़ हम लोग को इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, वो देखना और ये समझने की बात है कि वास्तु देवता जो उनका जब हम पूजन कर रहे होते हैं, माने किसी प्लॉट पे जब हम नया काम शुरू कर रहे होते हैं, तो सबसे पहले क्या करना होता है? हमको वास्तु देवता से अनुमति सर लेनी यही होती है। हमारे दिमाग में बात आ रही थी। आपने कहा कि वास्तु देवता को ज़मीन पर देवताओं ने पटक दिया, लिटा दिया हुँ, हुँ। और आपने कहा कि जो भूखंड होता है उसमें दक्षिण-पश्चिम की तरफ वास्तु देव का मुख होता है, नहीं, पैर होता है, पैर होता है, पैर मुख होता तो है, मुख उत्तर-पूरब की ओर। उत्तर-पूरब की तरफ। तो अब तो समझिए कि एक तरह से पूरे ज़मीन पर वास्तु देवता हैं। हाँ, पूरे तो ज उस हाँ, स्थिति हाँ। में वास्तुदेव का पूजन कहाँ पे, किस जगह पे पूजन होना चाहिए? हाँ, वही कह रहे हैं कि उनकी पूजन हमेशा नहीं होती है। अच्छा, अच्छा। जब आप नया निर्माण करने जा रहे होते हैं, तो निर्माण करने से पहले उनको ज़मीन के अंदर में उनको स्थापित स्थापित करना किया जाता है। होता है। हाँ, उनको ज़मीन के अंदर में, बाकी देवताओं की पूजा हम लोग ऊपर में करते हैं। पूजा घर में उनकी मूर्ति रखते, ये करते, उनकी पूजा करते हैं हम लोग। लेकिन वास्तु पुरुष या वास्तु देवता की जो पूजन होती है, हुँ। मकान का निर्माण कार्य शुरू होने से पहले ज़मीन के अंदर में उनकी पूजा पूजा की होती है। जाती है, हुँ। उनको स्थापित किया जाता है। उसका एक पूरा विधि-विधान है जो कोई भी अच्छे पंडित जी हैं तो वो उसके सारे विधि-विधान बताते हैं। एक चीज़ को बहुत ध्यान में रखने की बात है कि
वास्तु देवता का जब हम पूजन कर रहे होते हैं, चूँकि हमने पहले बताया कि दक्षिण-पश्चिम में जो उनका स्थान है, उसी स्थान पे राहु भी रहते हैं और राहु जो है डोमिनेटिंग है वो। तो वो क्या होता है कि जब वास्तु देवता को जब आप कुछ अर्पित करने जाते हैं, क्योंकि हम लोग के यहाँ तो है ना कि हम लोग भगवान को भोग चढ़ाते हैं। ये मानते हैं कि देवता उसको स्वीकार कर रहे हैं। जी, जी, है ना? बिल्कुल। तो उसी तरह से हम वास्तु को हम लोग कुछ अर्पित कर रहे हैं, तो वास्तु देवता उसको स्वीकार करेंगे। लेकिन राहु अगर वहाँ पे मौजूद हैं, राहु उस पूरा पूजन विधि को देख रहे हैं, तो वो खुद ही ले लेंगे। वास्तु ओह! देवता तक वो नहीं पहुँचने पहुँचेगा। ही नहीं देंगे। नहीं, इसको आप ऐसे समझिए कि कोई व्यक्ति एटीएम से पैसा निकाल रहा है हाँ, और वहाँ पे कोई उपद्रवी आदमी जो है, बदमाश आदमी वहाँ पे अगर मौजूद है, वो देख लेगा तो क्या करेगा? छीन उनसे लेगा। पैसा छीन लेगा हाँ, छीन लेगा, और छीन के भाग जाएगा। भाग तो जाएगा। वो व्यक्ति पैसा लेके अपने घर नहीं पहुँच पाएगा, नहीं, नहीं, कोई शुभ काम नहीं कर पाएगा। बिल्कुल। तो बिल्कुल उसी तरह से है कि आप वास्तु देवता को जब स्थापित कर रहे हैं, है ना? तो उस समय में आपको ये ध्यान देना है कि राहु की दृष्टि उस पे नहीं पड़े। तो जब हम लोग का जो पंचांग है, जिसके द्वारा हम लोग जितना भी मांगलिक कार्य करते हैं, शादी-विवाह से जी, लेकर जी, के सब चीज़ों में, बिल्कुल। पंचांग का उपयोग करते हैं। तो जो ज्ञानी पंडित जी लोग होते हैं, वो पंचांग देख के बताते हैं कि भाई इस समय में ये कार्य करना चाहिए। तो मकान का जो शुरुआत के लिए जो पूजा होती है, उसका भी पंडित जी बताते हैं कि आज ये शुभ मुहूर्त है, इस समय में इस जगह पे करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम सबको एक चीज़ बताना चाहते हैं कि राहु के इस चीज़ को देखना है कि राहु की दृष्टि उस स्थान पे ना पड़े जिस जगह पे पूजा हो रही है। नहीं, ऐसा भी कहा जाता है कि राहु की दृष्टि से बचिए। हाँ, लेकिन अभी तो आपने कहा कि उत्तर सॉरी दक्षिण और पश्चिम। दक्षिण-पश्चिम में राहु होते हैं। तो दक्षिण-पश्चिम छोड़ के हम कहीं पूजा कर लें। नहीं, राहु जो है वो मतलब कि मूलतः एक जगह विद्यमान म परमानेंट नहीं रहते अच्छा, हैं। मूवेबल। वो चलायमान है, वो अच्छा, घूमते रहते हैं, हाँ। है ना? वो अलग-अलग समय में अलग-अलग उनकी स्थिति जो है कुछ समय के बाद में वो बदलते रहती है। जी, जी, जी। तो ये देखने की बात है कि अच्छा राहु के पंचांग के हिसाब से उनका 3 भाग हुए, राहु का मुख हुआ, राहु का पूँछ हुआ और राहु का पीठ हुआ। तो ये तीनों दिखता है कि इस समय में इतने बजकर इतने मिनट पर उनका पीठ कहाँ पे है, पूँछ कहाँ पे है, मतलब मुख कहाँ पे पंचांग है। से ये पता चलेगा। पंचांग से पता अच्छा। चलेगा जो कोई हाँ, अच्छे कोई पंडित जी हैं, ज्ञानी होंगे वो हाँ, तो बताएँगे। वो देख कर के वो पंचांग देख कर के या पतरा देख कर के जी, वो जी। बता देते हैं। तो ये ध्यान देने की बात है। दूसरा ये देखना है हम लोगों को कि मुख के पास नहीं हो, क्योंकि मुख में होगा तो राहु ग्रहण कर लेंगे। पूँछ पे भी अगर आप रखेंगे तो राहु अपने पूँछ को देख सकते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति अपने पीठ पीछे नहीं देख सकता है। बिल्कुल। तो इसीलिए राहु के पीठ के पीछे में अगर हम वास्तु देवता को स्थापित करते हैं, तो राहु की दृष्टि भी नहीं पड़ती है और वास्तु देवता को स्थापित करने का जो मांगलिक कार्यक्रम है, वो अच्छे से समाप्त भी हो जाता है, हुँ। अच्छे से संपन्न भी हो जाता है। तो ये एक ध्यान में रखने की मतलब ये ज़रूरत है। महत्वपूर्ण है वास्तु की पूजा अगर की जाए, तो इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि उस समय जिस मुहूर्त में आप पूजा कर रहे हैं, उस समय राहु की स्थिति क्या है? हाँ, और बिल्कुल। राहु का उस समय पीठ कहाँ है उस भूखंड पर? उस भूखंड पे और जैसे कि 8 दिशा होता है, एक पूरब का दिशा है, एक पश्चिम का दिशा है, उत्तर का दिशा है, दक्षिण भी है, फिर 4 कोना है, दक्षिण-पूरब है, दक्षिण-पश्चिम है, उत्तर-पश्चिम है, उत्तर-पूरब है। तो ये आठों जगह में राहु कहीं भी हो सकते हैं। कहीं तो भी जहाँ पे उनका पीठ होगा, उस जगह पे वास्तु पूजन होना चाहिए। होना चाहिए। इसलिए आप देखेंगे ना कि बहुत सारे लोग किसी भवन में प्रवेश करते हैं और उनके साथ बहुत अच्छा होता है। कुछ लोग को बहुत अच्छा नहीं फल मिलता है। तो बस यही है कि आपने शुभ मुहूर्त में वास्तु देवता को अगर स्थापित नहीं किया है ना? माने शुभ मुहूर्त से खाली नहीं कहा जाए, शुभ मुहूर्त और सही स्थान पे, सही स्थान पे ये ज़्यादा राहु की महत्वपूर्ण है। दृष्टि से बचते हुए। क्योंकि मुहूर्त तो सब कोई निकाल लेता है, आजकल तो गूगल है, इस पर आप डालें निकल जाएगा।
हाँ। लेकिन आपके जमीन पर उस समय कहाँ है राहु और उनकी पीठ की स्थिति कहाँ हाँ, है, मतलब कि ये राहु, बहुत महत्व है, बिल्कुल, राहु महत्वपूर्ण है। के दृष्टि से बचते हुए पूजन पूजन करना है, करना है। सिर्फ पूजन नहीं करना है, हाँ, हाँ। ये ध्यान देना है। इसलिए हम कितने लोग बाद में जब आते हैं कहते हैं कि सर मेरा तो ये पूजा हो गया बहुत अच्छे से, अब मेरा नक्शा बना दीजिए, हम काम शुरू करेंगे। तो कभी-कभी हम लोग को भी कोई पंडित जी आते हैं, हम पूछते हैं कि भाई इस समय में क्या स्थिति थी? तो वो बताते हैं, तो हमको बड़ा दुःख होता है कि देखिए तो गलती हो गई, उन्होंने जहाँ पे राहु का मुख था उस समय उन्होंने पूजन कर लिया या पूज के स्थान तो वो पे तो कर विघ्न लिया। बाधा उनको लगी रहेगी, हाँ, फिर उनकी परेशानी हो परेशानी बढ़ेगी। गई। बिल्कुल, बिल्कुल। इसीलिए ये सबसे महत्वपूर्ण अच्छा, है। एक बात बताइए सर, ये तो हमारे दर्शक समझ रहे हैं। आपने जो बताया और बड़ी अच्छी बात की, इसकी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि सब कोई अपने ज़िंदगी में कभी न कभी घर बनाता है। और जैसे आपने कहा कि घर के भीतर वास्तु का प्रभाव होता है। अगर खुदा न खास्ता गलत जगह पर पूजा हमने कर दिया, या जैसे आपने कहा एक व्यक्ति के विषय में कि उन्होंने राहु के मुख पर ही स्थापित कर दिया वास्तु देव को, अगर गलती कर दिया तो उसके सुधार का क्या रास्ता है? देखिए, वास्तु देवता जो हैं वो हैं कौन? पहले ये जानने की ज़रूरत है। वो महादेव का अंश हैं। महादेव के अंश है। तो उनको महादेव का अंश हैं, अगर वो नाराज़ हैं, तो उनको कौन ठीक करेगा? स्वयं खुद महादेव महादेव। करेंगे। तो महादेव की आप पूजा जो है, माने बड़ी पूजा, जैसे रुद्राभिषेक है, जलाभिषेक है ना? इस तरह की कुछ चीज़ों को आपको करते रहने की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे कि महादेव की कृपा आप पे आए और उसके कारण फिर वास्तु देवता के अच्छे से पूजन नहीं होने का जो दोष है, उसको अच्छा, आप वास्तु का उससे पूजा दोबारा नहीं कर सकते हैं क्या? नहीं, नहीं, एक्चुअली वो एक बार आप उनको स्थापित कर दिए, तो आप दोबारा कभी नहीं तो कर बड़ा सकते हैं। अहम बात है कि हाँ, एक ही बार पूजा करना है, एक ही बार आप उनको और जैसे जबकि कि अन्य देवता को हम रोज पूजा कर रहे हैं। नहीं, तो हम्म। देखिए यहाँ पे भी है, हम लोग के यहाँ जो पूजन का विधि है, एक तो है कि तस्वीर में हम पूजन करते हैं और एक है जब हम मूर्ति के स्वरूप को हम पूजा करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मूर्ति को लाते हैं, पूजन करते हैं और फिर उनका विसर्जन भी करते हैं। मूर्ति को हम अपने घर में स्थापित नहीं करते हैं, हम्म। किसी मूर्ति को नहीं, आपने मंदिर तो में पिछली बार स्थापित होते बताया हैं। था कि घर को आप कभी मंदिर नहीं बना सकते हैं। मंदिर नहीं बना नहीं बना सकते हैं, हाँ। तो बिल्कुल। वास्तु देवता का विसर्जन नहीं होता है। जैसे आप गणेश जी की भी दीपावली आ रही है तो गणेश जी, लक्ष्मी जी की मूर्ति लोग लाते हैं, फिर पूजा किए, फिर एक समय पे उनका विसर्जन होता है। अभी नवरात्रा हुआ तो माँ दुर्गा का जगह-जगह पूजा हुआ, फिर दशमी के दिन उनका फिर विसर्जन हुआ। उसी तरह से हम देवताओं को लाते हैं, उनको अपने यहाँ स्थापित करते हैं, पूजन करते हैं और फिर एक उनका जो एक उचित समय है, उस समय उनका जलाभिषेक मतलब उनको जल समाधि दे देते हैं हम लोग, उनका विसर्जन करते हैं। लेकिन वास्तु देवता को कभी भी उनका विसर्जन नहीं होता है। एक बार वो स्थापित हो गए, तो वो स्थापित तो हो गए अच्छा, हैं। हमको एक बात बताइए सर, ये हमने वास्तु देव का पूजा कर दिया, उनको एकदम सही जगह पर, सही मुहूर्त पर स्थापित कर दिया। हुँ, हुँ। तो फिर हम घर के लिए वास्तु का डिजाइन क्यों खोजते हैं, या फिर वास्तु को क्यों देखते हैं? अगर वास्तु देव हमारे प्रसन्न हो ही गए, तो हम किसी दिशा में कुछ बना लें। हाँ, जैसे कि आप सही कह रहे हैं, लेकिन एक आपने पहले भी बताया कि जब वो संग्राम हो रहा था, देवासुर संग्राम हो रहा था, वास्तु देवता और देवताओं के बीच में, असुरों और उनके बीच में। तो ये हुआ था ना कि अलग-अलग देवता जो थे, उन्होंने अपनी-अपनी सिद्धि वास्तु पुरुष में समाहित समाहित कर की देती थी। हैं। तो उस तरह से हम पहले भी कहा कि 81 81। देवता लगभग अच्छा, वो जो स्थापित हैं स्थान है, घर हाँ। में। तो आपको उनको तो ध्यान में रखना है ना। मतलब उन देवताओं की स्थिति को देखते हुए उसी हिसाब से चीजों को सेटल करना है, माने अवस्थित करना है, बिल्कुल, बैठाना है। बिल्कुल। हाँ, हाँ।
जैसे कि अच्छा। आप देखिए कि 81 देवता हैं, वास्तु देवता को लेकर के 81 देवता या ग्रह हम लोग के एक भूखंड पे रहते हैं, हुँ, चाहे जिस तरह का भी हम निर्माण करें, व्यावसायिक हो, आवासीय हो, कोई भी करें। हुँ, अब देवताओं के साथ जब हम संबंध बनाते हैं, जैसे आम जीवन में भी होता है, कि आप जब संबंध बनाते हैं तो 3 ही आधार होता है, या तो आप उनको सम्मान देंगे, या आप उनके प्रति उदासीन होंगे, या आप उनका अपमान करेंगे। यही तो 3 स्थिति होती है ना जिसमें हम पशु, पक्षी, बिल्कुल, बिल्कुल। है ना, हुँ, पेड़-पौधा सबके साथ हम यही काम करते हैं। तो देवताओं के साथ भी हम सेम प्रोसेस में काम करते हैं। कि या तो आप उनको सम्मान दीजिए, या तो आप उनके प्रति उदासीन होइए, या उनका आप अपमान कर दीजिए। तो सबको सम्मान देना संभव नहीं है, नहीं है। हुँ, क्योंकि आप जब मकान बना रहे हैं तो कहीं पे आप गंदगी भी रखेंगे? हुँ, नहीं रखेंगे। शौचालय बनेगा, कहीं पे नाली बनेगा, कहीं पे बाथरूम बनेगा, कहीं पे लैट्रिन बनेगा। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा चीज़ होगी, जहाँ पे चूँकि मंदिर तो है नहीं, घर है। आप आम तौर पे कर रहे हैं, कहीं पे आप खाना भी बना रहे हैं, नॉन-वेज भी आप बना रहे हैं। हर तरह का चीज़ हो रहा है, जूठा भी गिर रहा है, वहाँ धोया भी जा रहा है। तो कहीं न कहीं सब जगह देवताओं से भरा हुआ है, तो किसी न किसी देवता का कुछ न कुछ तो अपमान होगा ना, बिल्कुल, नहीं होगा? होगा ही। तो ये देखा जाता है कि जो मुख्य देवता हैं, उनका तो कम से कम हम सम्मान करें। अब सम्मान कैसे होता है? जैसे कि अब दिशा में अगर देखें, पूरब दिशा है, तो पूर्व दिशा के स्वामी सूर्यदेव हैं, भगवान सूर्य हैं। पश्चिम दिशा के स्वामी शनि भगवान हैं। दक्षिण दिशा के स्वामी स्वयं यमराज हैं, और उत्तर दिशा के स्वामी कुबेर हैं। दक्षिण पूरब अग्निदेव हैं। दक्षिण पश्चिम राहु और वास्तु देवता स्वयं हैं। उत्तर पश्चिम में बजरंगबली हैं, है ना? लक्ष्मी जी भी हैं वहाँ पे, भंडार कौन भी बोलते हैं। उत्तर के मध्य में कुबेर हैं, और उत्तर पूरब के कोना पे ब्रह्मा जी स्वयं हैं। ब्रह्म स्थान उसको माने देवता का स्थान है। महादेव भी हैं वहाँ पे। उसके ठीक बगल में बृहस्पति भी हैं, उसके बगल में इंद्र भी हैं, इधर मलाट भी हैं। तो इतने सारे जो महत्वपूर्ण देवता हैं, उनका अब सपोज़ कर लीजिए हम उत्तर-पूरब कर रहे हैं। उत्तर-पूरब ईशान कौन है? महादेव भी हैं, ब्रह्मा जी भी हैं। अब महादेव जी को क्या प्रिय है? महादेव जी को खुला स्थान प्रिय है, वो कैलाश में रहते हैं, है ना? उनका कोई मकान, कोई भवन नहीं है, खुले स्थान में रहते हैं। और कैलाश क्या है? बर्फ का बर्फ स्थान का है, स्थान है। यानी जल का स्थान हुँ, है ना? जल की बिल्कुल। प्रचुरता है वहाँ पे, हुँ, वो खुलापन है। हुँ, तो इसीलिए कहते हैं कि उत्तर-पूरब में अगर आप कोई निर्माण कर रहे हैं, तो उसको खुला रखिए, खुला रखिए। उसको हल्का रखिए, हुँ, है ना? जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हवा आए वहाँ पे, तो महादेव प्रसन्न भाव में वहाँ पे रहेंगे। हुँ, अब अगर आप वहाँ पे किचन बना देते हैं, तो अग्नि वहाँ पे आ जाएँगे। हुँ, तो अग्नि के आने से क्या होगा? जल सूखेगा, तो जल नहीं रहेगा तो महादेव फिर वहाँ के नहीं रहेंगे। बिल्कुल। तो वो एक फिर अगर वहाँ पे तो वो अपमान हो गया। तो महादेव को हम चाहते हैं कि उनकी कृपा हमको मिले, तो वहाँ पे जल तत्व की प्रचुरता रखनी पड़ेगी, खुलापन रखना होगा, हुँ, हुँ, स्वच्छ रखना होगा, क्योंकि वो स्थान बड़ा पवित्र है ना? बिल्कुल। और आप उसी तरह से दक्षिण-पूरब अग्नि देवता का स्थान है। हुँ, एक और चीज़ बताना चाहेंगे कि मकान का चारों जो कोना होता है ना, वो सब पे महादेव ही हैं। जैसे उत्तर-पूरब में स्वयं अपने पूर्ण रूप में हैं, दक्षिण-पूरब में अग्निदेव के रूप में हैं। सबसे ज़्यादा अग्नि कहाँ पे है? महादेव के तीसरे नेत्र में है, त्रिनेत्र में उनके सबसे ज़्यादा अग्नि है। खुल जाती है तो हाँ, पूरा सृष्टि को जला देगी। सृष्टि विध्वंस हो सकता है, हुँ, इतनी ज़्यादा अग्नि है। हुँ, तो अग्नि के रूप में वहाँ पे हैं, वास्तु देवता के रूप में दक्षिण-पश्चिम में हैं, चूँकि उन्हीं के अंश हैं उन्हीं के वास्तुदेव। अंश हैं, हाँ, हुँ, और उत्तर-पश्चिम में बजरंगबली के रूप में हैं। हुँ, तो चारों कोना पे महादेव हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि चारों कोना पे कोई शौचालय या कुछ ऐसा चीज़ ना बनाएँ। अमूमन बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं दक्षिण-पश्चिम में हम बना लें, इसकी इस पे हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। तो हम कहते हैं कि नहीं, चारों कोना पे महादेव हैं, कहीं पे पूर्ण रूप में हैं, कहीं पे आंशिक रूप में हैं, तो वो एक देखने की ज़रूरत हम लोगों को होती है।
ये महत्वपूर्ण है, मतलब अच्छा आपने ये बताया ध्यान कि देना है, वही बताएँ कि महत्वपूर्ण है कि देवताओं का हमको सम्मान करने की कोशिश करना है। अगर हम सम्मान नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, तो कम से कम हम उनके प्रति उदासीन हो जाएँ, अपमान न हो। अपमान करने से बचें। और अपमान किसी न किसी का होता है, तो छोटे तो वैसे लोगों को जो जिनका दुष्प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़े, वो हाँ, अपमानित हो, बिल्कुल, कहने बिल्कुल। का जैसे हम मतलब यही समाज है। में ही रहते हैं, तो हाँ, जो बलशाली और प्रभावशाली लोग हैं, हाँ, तो उससे नहीं उनके लड़ेंगे हम, उनसे नाराज़गी आप नहीं ले नहीं ले सकते हैं। सकते आप हैं, फिर सर्वाइव करना मुश्किल मुश्किल हो होगा। जाएगा। हाँ। लेकिन अपने से कमज़ोर या अपने आस-पास हुँ। या कम प्रभावशाली वाले लोगों के साथ आप थोड़ा-सी नाराज़गी हाथ ले भी दो-दो हाथ लेते हो हैं। भी गया तो चल जाएगा। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, तो वही चीज़ ध्यान हाँ। रखने की। अच्छा सर, अभी बड़ी अच्छी बातें हुई और बड़ा ज्ञान मिल रहा है। हमारे दर्शक भी निश्चित रूप से, हुँ। हमारे जो व्यूअर्स हैं उन लोगों को अच्छा लग रहा होगा। अ, अभी आपने कहा कि चारों कोण पर किसी न किसी रूप में महादेव हैं। अब हमने कई लोगों को देखा है कि ठीक कोण पे ही उनके घर का दरवाजा होता है, कई जगह। हाँ, ये देखिए है। सर, दिक्कत क्या है कि अपने हिसाब से तो लोगों को शहर में प्लॉट मिल नहीं रहा है। प्लॉट बना बनाया है या उनकी ज़रूरतें हैं, उस हिसाब से मकान बनाते हैं। तो उसमें कहीं न कहीं चूक होती है। तो क्या कोना पर अगर कोई गेट है तो वो सही है कि नहीं? नहीं, कोना पे गेट नहीं होना चाहिए। हुँ, देखिए, एक चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर हम किसी भूखंड से किसी भी दिशा में, अगर हम बाहर निकलते हैं, इवन अपने घर से भी बाहर निकलें या कैंपस के गेट से भी बाहर निकलें, तो ये ध्यान देना है कि गेट से निकलते समय दाएँ की तरफ में ज़्यादा हिस्सा होना चाहिए, बाएँ की तरफ कम भाग होना चाहिए। अब पूरा अगर दाएँ हो गया, अब बाएँ बचे ना, मतलब कोना में हम नहीं, चले एकदम गए, कोना भी नहीं अच्छा है, एकदम कोना में। एकदम कोना भी नहीं। कितना लगभग कम छोड़ना से कम चाहिए? अगर 9 भाग में अगर हम किसी दिशा को बाँटते हैं, हुँ, वो तो ख़ैर अलग-अलग दिशा के लिए एक अलग-अलग भाग मतलब कि है वो जो हम लोग बताते हैं। लेकिन ऐसे एक सामान्य जानकारी के हिसाब से अगर हम लोग समझना चाहें, तो कम से कम 1 भाग छोड़ना चाहिए। एक भाग छोड़ के। 9 भाग अगर मतलब 9 बाँटे भाग हैं, लगाए, तो हाँ, एक भाग आप छोड़ के और उसके हाँ, बाद उस दिशा की जो पूरी लंबाई है उसको 9 भाग में बाँट दिए, तो कम हाँ, से कम 1 भाग छोड़ और के उसमें करें। ध्यान ये रखें कि जब हम निकलें, तो दाहिने साइड में ज़्यादा जगह रहे। हाँ, कारण ये कि हम जो पुरुषार्थ करते हैं, हुँ, तो किससे करते हैं? दाएँ दाहिने हाथ हाथ से से कर करते हैं। तो पुरुषार्थ स्वर विज्ञान में भी सूर्य नाड़ी में कहा जाता है कि पुरुषार्थ होता है, हाँ, तेज तेज है, है, बल है। ऐश्वर्य। तो दाएँ तरफ में हमको ज़्यादा हिस्सा माने गेट के बाद गेट का जो चौड़ाई है उसको छाँट दें, हुँ, तो दाएँ की तरफ में ज़्यादा भाग ज़्यादा हो हिस्सा हो। बनिस्बत उत्तर से ज़्यादा। जी, हाँ, एक चीज़ और ध्यान देना है कि किसी भी प्लॉट के मध्य भाग से प्रवेश नहीं करना है। वो ठीक बीच से प्रवेश नहीं किसी करना भी है। प्लॉट में नहीं, घर में अच्छा, भी नहीं और करना है, किसी दिशा में नहीं। किसी भी दिशा में नहीं। चूँकि अच्छा, अच्छा। दायाँ भाग जो मध्य भाग होता है वो द्वारवेद है। तो अच्छा, मंदिर ये के लिए हमको हमको सर एक बात बताइए, इसको फिर आप एक बार हमको बताइए कि मध्य से नहीं प्रवेश करना चाहिए, क्यों? उससे क्या होता है? कोई बड़ी हानि हो सकती है क्या? हाँ, हानि ये सेंस में है, नहीं मध्य से प्रवेश करेंगे हम लोग सिर्फ़ सामाजिक स्थल पे कर सकते हैं। धर्मशाला में, नहीं मंदिर तो में, आप लेकिन हमको, आवासीय और हमारे व्यूअर्स को आप क्लियर बताइए कि अगर घर में हम मध्य से प्रवेश करते हैं तो उसकी हानि होगी, होती है कि नहीं? देखिए हानि तो एक अलग बात है, पहले फ़ायदा नहीं होगा। आप इसको ऐसे हमने अभी बताया था ना कि निकलते समय दाएँ तरफ ज़्यादा हिस्सा होना चाहिए, यानी कि आपका पुरुषार्थ मजबूत होगा। जब आप उसको बराबर कर दिए यानी कि गेट के बाद भी दाएँ तरफ भी उतना ही भाग रह गया, बाएँ तरफ भी उतना ही रह गया, तो आपके पुरुषार्थ में वो ख़ास मतलब माने बल नहीं मिल पाया आपको। माने पुरुषार्थ की कमी हो जाएगी उस पुरुषार्थ की स्थिति कमी, एक तरह से वो न्यूट्रल हो गया न्यूट्रल मतलब हो कि जाएगी, तो वो एक अच्छी बात नहीं होगी। नुकसान नहीं होगा लेकिन आपके पुरुषार्थ का आपको बहुत फ़ायदा नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। हाँ, तो मुझे लगता है कि अब वीडियो लंबा हो रहा है तो हम लोग यहीं इसको समाप्त करेंगे। फिर दूसरा विषय जो होगा उस पर हम बात करेंगे, जैसे द्वार भेद वगैरह कई अभी चीज़ें हैं जिस पे हम लोग बात करेंगे अभी।
ब्रह्मस्थान के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि हर प्लॉट में ब्रह्म का स्थान होता है, तो वो क्या होता है, कैसे होता है, इन सारी चीज़ों पर डिटेल्स हम बात करेंगे। व्यूअर्स, आपसे एक जो हमने पिछली बार भी निवेदन किया था कि अगर आपको वास्तु से जुड़ी हुई कोई समस्या है या कोई जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में बजाते आकर कमेंट बॉक्स में डालें अपनी समस्या को। और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, टेलीफोन नंबर भी है। आपको अगर ज़रूरत हो तो पूरे नक्शा के फ़ोटो के साथ डालें, मैं उस पे आर के सिंह साहब से बात करूँगा और उसका समाधान यही आपको देंगे, क्योंकि विशेषज्ञ हैं, इनसे बेहतर तो कोई नहीं दे सकता है। तो ऐसे भी कुछ आप मित्रों के प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का भी जवाब हम अगले एपिसोड में देंगे। तो अब यहीं इजाज़त लेते हैं। सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, नमस्ते।